हेलो एवरीवन, आप सभी का श्री बालाजी सॉफ्टटेक में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आज आपके सामने विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। अपने रिकॉर्ड को मतलब जो अपन इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड डालेंगे, जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे, उसको सेव कैसे कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट लेते समय क्या करना है। देखो, प्रोजेक्ट लेते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रोजेक्ट इस प्रकार से टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जाते प्रोजेक्ट ये लेना है आपको, विंडो फॉर्म ऐप डॉट ये वाला जो प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना पड़ेगा और इस प्रकार से प्रोजेक्ट आपके सामने खुल जाएगा। मैंने यहाँ पहले से क्या है फॉर्म वगैरह बना रखा है, क्योंकि टाइम कम लगे इसलिए फॉर्म है बना रखा है। अब मैं आपको कनेक्शन करना सिखाता हूँ कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्वर एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके अंदर जाना है। यहाँ नहीं आता आपके तो यहाँ जाके व्यू के अंदर जाके आप सर्वर एक्सक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर इसको कर सकते हो। और यहाँ जाके आपको प्लस दिख रहा है, इस ऐड एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ लोकल नेटवर्क के अंदर जाके माई एसक्यूएल तो दिख रहा है, माई एसक्यूएल लोकल डीबी आ जाएगा। इसको आपको क्लिक करके क्या करना है, कनेक्ट। क्या करना है, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्वर एक्सप्लोर के अंदर जाना है और यहाँ जाके अपनी डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका आप एक कॉपी करके ले लें, रीनेम करके कॉपी कर ले सर्वर का नाम। और फिर आपको सर्वर एक्सप्लोर के अंदर जाना है और डाटाबेस कनेक्शन है इस पेपर, ये कनेक्ट टू डाटाबेस, इस पर क्लिक करना है। ये आपकी डाटाबेस बनी हुई नहीं है तो पहले डाटाबेस बनाना बता देता हूँ। डाटाबेस अपनी खुद की कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करोगे आप इसके ऊपर न्यू ऐड न्यू डाटाबेस। तो मैं लिख देता हूँ माई डीबी एम्प्लॉय नाम से। क्या ये एक पूरा है, डीबी का नाम ले लिया, डीबी एम्प्लॉय, ठीक है। और ओके कर देंगे। ये मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नाम की डीबी बन गई है। और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, टेबल ऐड क्या करना है। तो इस पर आपको ये एक्सपेंड करना है और यहाँ जाके एक्सपेंड करने के बाद ये जो टेबल दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करना और ऐड न्यू टेबल। तो वही मैं ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ जाके सबसे पहले मैं आईडी है तो आईडी रहने देता हूँ। फिर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, किस में आएगा, करेक्टर है तो वेर केयर क्या आएगा, वेर केयर। इसके बाद यहाँ पे जाके मैं करूँगा एम्प्लॉय सिटी क्या आएगा, वेर केयर क्या आएगा, वेर केयर। इसके अलावा एम्प्लॉय क्या आएगा, सैलरी क्या आएगा, सैलरी, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, या एम्प्लॉय सेल लिख देते हैं तो क्या है, लिखने में टाइप करने में सही रहेगा। और यहाँ पे कर लेता हूँ इंट क्या हो जाएगा, इंट क्या हो जाएगा, क्योंकि सैलरी क्या होगी, नंबर किस में होगी, अलग वैल्यू नल नहीं करते हैं। और बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करनी, जीरो, तो भी कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, जीरो क्या है। अब आपको यहाँ पे करने ये फील्ड बना दिए। अब आपको देखो ये फील्ड या नीचे आ रहे हैं, ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख के जाता हूँ और यहाँ जाके आपको टेबल का जो नाम है वो आपको टेबल का नाम क्या करना है, यहाँ पे ये टेबल लिख रही है, आपको टेबल खुद का नाम रखना। तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय इन्फो क्या करनी है, एम्प्लॉय इन्फो, टेबल का नाम क्या, इन्फो। इसके बाद ये इस कोष्टक में देना है, ये DBO, ये डाटाबेस के लिए होता है और ये होता है एम्प्लॉय इन्फो। क्या होता है, एम्प्लॉय इन्फो, ये टेबल का नाम। इस कोष्टक के अंदर आपको जो भी टेबल का नाम देना है वो दे सकते हो। और यहाँ पे जाके मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पे अपडेट डाटाबेस पे क्लिक करना, आपको जनरल इसके नहीं करना, डाटाबेस, और यहाँ पे अपडेट कर दो। ये डाटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ जाके देखो, इसको एक्सप्लोर कर लो, यहाँ डाटाबेस में टेबल यहाँ पे आ चुकी है, क्लियर। अब आपको सर्वर एक्सप्लोर के अंदर जाना है और यहाँ जाके आपको डाटाबेस कनेक्शन जोड़ना है। तो यहाँ पे सर्वर का नाम कैसे लाएंगे, तो आपको क्या करना है, वही यहाँ पे मैंने दिया, ये जो रीनेम करके आप क्या करो, कॉपी कर लो और सर्वर एक्सप्लोर के अंदर आ जाओ और यहाँ जाके क्या कर दो, पेस्ट। ये लोकल डीबी मैं इसके लिए ये सर्वर नाम कॉपी हो गया। इसके बाद ये जितनी भी डाटाबेस होगी लोड हो जाएगी। तो मेरी WMP जो बनाया था DB एम्प्लॉय तो ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करूँगा। टेस्ट कनेक्शन इज सक्सेसफुली हो गया। अब करेंगे ओके। अब मेरा काम हो चुका, मैं अब इसको बंद कर लूँगा और इसको भी बंद क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे अभी के लिए फ़िलहाल। या इसके ऊपर जाऊँगा और वही यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वही ऑप्शन खुलेगा जो भी मैंने खोला था। अब आपको यहाँ पे जाके
आपके कनेक्शन की क्या करनी है, सेटिंग करनी, डाटाबेस को अपने प्रोजेक्ट से जोड़ना है। वो तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के अंदर डाटाबेस बनी है, ठीक है, उसके अंदर टेबल बनाई है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट करूँगा, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और जाना प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन आएंगे एप्लीकेशन, कंपाइलिंग, डीबग, और यहाँ पे जाना आपको सेटिंग के अंदर, और यहाँ जाके आपको कनेक्शन सेट करना। तो मैं कनेक्शन मेरा सेट कर लेता हूँ, माइकॉन 1 नाम से कनेक्शन कर लिया, और सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाके आपको कनेक्शन स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है और उसका एप्लीकेशन, और यहाँ जाके आपको वही डाटाबेस वापस कनेक्टिविटी करनी है। तो मैं यहाँ पे कोई सर्वर का नाम है वो पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे क्या कर लूँगा, एम्प्लॉय डीबी। ये सर्वर का नाम पेस्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से मैंने लाया था, वो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से सर्वर एक्सप्लोर के अंदर, या सर्वर एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर के अंदर था वो। और यहाँ पे टेक्स्ट कनेक्शन करेंगे, वही वापस कनेक्शन सक्सेस हो गया, और यहाँ पे कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हो गया अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है। ये चीज़ नहीं तो आपको चीज़ें पूरी लिखनी पड़ेगी, ये वाली चीज़ें हैं वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन दे दो। अब इसके बाद मैं वापस फॉर्म पे आता हूँ, और फॉर्म के ऊपर मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा। अब मेरा डाटाबेस हो गया, जुड़ गया, डाटाबेस कनेक्शन हो गया प्रोजेक्ट से। अब मैं यहाँ पे करूँगा सिस्टम डॉट डाटा डॉट एक पैकेज इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा एसक्यूएल क्लाइंट। क्या है, एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल क्लाइंट का मतलब यहाँ पे जितनी भी एसक्यूएल संबंधी क्लास है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाएगी इसके साथ, इस प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के साथ। अब मैं करूँगा डिम, और मैं कनेक्शन एज डीबी न्यू कनेक्शन कर लेता हूँ, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, डिम एक कमांड ले लेते हैं, cmd एज ए न्यू एसक्यूएल कमांड। क्या है, एसक्यूएल कमांड, ठीक है। इसके अलावा डिम, इसका भी कमांड आपको इतना ही चाहिए, इतने ले लेते हैं। इसके बाद फॉर्म को लोड करने, जब है ना फॉर्म लोड हो तो ऑटोमेटिक मेरी फाइल क्या है, ये एसक्यूएल कनेक्शन क्लास ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इनहेरिट, सॉरी उसके अंदर पैरामीटर पास करके कनेक्शन क्या हो जाए, लोड। क्या हो जाए, लोड। तो मैं लिखूंगा कनेक्शन इक्वल टू न्यू, फिर आएगा एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे लिख दूंगा मेरा जो मैंने नाम क्या दिया था, पहले लिखूंगा एप्लीकेशन, क्योंकि ये अपनी एप्लीकेशन उसके अंदर, उसके कौन सी सेटिंग, कौन सी, ये एप्लीकेशन क्लास अपनी जो एप्लीकेशन है वो, उसके बाद सेटिंग क्लास के अंदर जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन के अंदर, सेटिंग नहीं आ रहा है क्या, सॉरी एप्लीकेशन, डायरेक्ट सेटिंग है, एप्लीकेशन सेटिंग नहीं आ रहा ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी माई लिखना पड़ेगा, माई डॉट एप्लीकेशन डॉट सेटिंग है ना, ये चीज़ माई सेटिंग है क्या, माई सेटिंग, सॉरी माई एप्लीकेशन नहीं, माई डॉट सेटिंग। इसके बाद आपको लिखना है माई को, जो मेरा कनेक्शन वहाँ दिया था उसी कनेक्शन का नाम आ गया, जो कनेक्शन वहाँ दोगे उसका नाम आ गया, और यहाँ पे ये मेरा कनेक्शन क्या हो गया, लोड। क्या हो गया, लोड। अब मैं करूँगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, तो मैं क्या सबसे पहले डिम और इंसर्ट क्वेरी एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इंसर्ट क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट क्वेरी के अंदर मेरी क्वेरी पास करूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दिया, तो टेबल का नाम आपको देखना हो तो यहाँ से देख सकते हो, टेबल का नाम मैंने क्या दिया था, यहाँ पे पड़ा ही एम्प्लॉय डीबी, और टेबल का नाम जो है मेरा क्या है, एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है, ये एम्प्लॉय इन्फो। वैसे यहाँ पे चीज़ें आ रखी, इसके अंदर देखते, ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो। यहाँ जाके अपन क्या करेंगे, इंसर्ट और एम्प्लॉय इन्फो का नाम दे देंगे, और यहाँ पे आईडी कॉमा क्या करेंगे, एम्प्लॉय इन्फो नेम कॉमा ये एम्प्लॉय सिटी, गाना बंद करवा, अंदर से कौन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जाके वैल्यूज़ के अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे जो पैरामीटर आईडी है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कोट, और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को अपन को जोड़ना है तो क्या करेंगे, डबल कोट लगाएंगे, और उसके बाद एड्रेस ऑफ और टेक्स्ट बॉक्स
टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा, नेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या है, एम्प्लॉय नेम है तो पहले सिंगल कोट, क्योंकि टेक्स्ट जो भी स्कूल के अंदर जो है टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के इंसर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, सिंगल कोट। उसके बाद मुझे मेरी स्ट्रिंग जोड़नी है तो ये करूँगा डबल कोट, उसके बाद और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, क्या है 2 डॉट टेक्स्ट, तो ये उसको और फिर करना कॉमा, वही चीज़ें प्रोसेस चलना रहना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यही प्रोसेस चलती रहेगी फिर आगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है वापस सेम काम आने वाली, कॉपी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे देता हूँ, 3 का देता हूँ, 3। अब वापस क्या आ गया मेरा, वो आ गया, क्योंकि सैलरी क्या है मेरी, सैलरी ऑटोमेटिक उसमें किस में है, नंबर में। तो यहाँ पे क्या करूँगा, केवल टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट इक्वल टू टेक्स्ट, बस यहाँ पे क्या हो गया, मेरी क्वेरी बन गई है। और अब जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्वेरी क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा। तो एग्जीक्यूट क्वेरी करने के लिए क्या है, CMD, वही वापस मुझे क्वेरी पहले कनेक्शन स्थापित करेंगे उसके बीच में, CMD इक्वल टू और SQL कमांड पास करेंगे, यहाँ पे कमांड का नाम क्वेरी पास करेंगे, क्वेरी पास कर दी। उसके बाद जो कनेक्शन का नाम किस में है, कनेक्शन मेरा कॉन के अंदर, कहाँ पे है, कनेक्शन वाली फाइल जो मेरी जुड़ी हुई है, कनेक्शन किस में जुड़ा हुआ है, कॉन के अंदर कर रखा है, तो यहाँ पे कॉन। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, CMD नॉन एग्जीक्यूट न्यू क्वेरी, ये इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट। अब एक थोड़ा सा और काम में भूल गया यहाँ पे, और यहाँ पे करना आपको कनेक्शन क्या करना है, ओपन, क्या करना है, ओपन, क्योंकि कनेक्शन ओपन करेंगे तभी वो क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएगा, नहीं तो एरर आ सकती है। और कनेक्शन काम होने के बाद कनेक्शन क्या कर दो, क्लोज। ये चीज़ें दोनों आपको कनेक्शन काम करने से पहले, जब आपको डाटा अपलोड करने से पहले या डाटा को रिट्राइव करने से पहले आप कनेक्शन ओपन, और उसके बाद काम होने के बाद कनेक्शन क्लोज। और मैसेज बॉक्स लिख देता हूँ, डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं डैश 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 और हाइफन, ठीक है, सो भी इस लगा देता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स, जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स क्लियर करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 2 टेक्स्ट बॉक्स 2 3 और 4, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया मेरा, क्लियर हो गया। अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे सामने क्या है, ये फॉर्म आ चुका है और मैं यहाँ पे डाटा डालूंगा 101, एम्प्लॉय का नाम आशीष दवे, सिटी सांचौर एंड सैलरी 40,000। ओके, सेव किया, डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट, ठीक है। डाटा सक्सेसफुल क्या हो गया, इंसर्ट। और भी करता हूँ 102, संजू मोदी, सिटी जोधपुर एंड सैलरी 50,000, सेव, डाटा सक्सेसफुल इंसर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से डाटा आप इंसर्ट करते जाओ। अब देखना मेरा डाटा इंसर्ट हुआ नहीं है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद अब मैं जाऊँगा टेबल के अंदर और यहाँ जाके देखो शो टेबल डाटा करूँगा तो यहाँ मुझे डाटा देखना शुरू हो जाएगा। ये आ रहा है 101 आ रहा है, आशीष दवे, वही जो डाटा डाला वो इंसर्ट किया हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, डाटाबेस आपको कनेक्शन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप वापस वीडियो प्ले करके देख सकते हो। और अगले वीडियो नेक्स्ट में आपको अपडेट, डिलीट और रिट्रीव डाटा पे क्या है वीडियो लेके आऊँगा, जिसको सीरीज अपन कर्ड ऑपरेशन जो होता है डाटाबेस के अंदर वो मैं आपको यहाँ पे .NET के अंदर सिखा दूँगा। थैंक यू गाइस।